प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं। संप्रेषण का प्रमुख उद्देश्य किसी व्यक्ति अथवा समूह को संवाद का अर्थबोध कराना है, परंतु कभी-कभी किसी कारणवश प्रेषक द्वारा दिए गए संवाद को प्राप्तकर्ता अलग रूप में समझ लेता है, जिससे इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती। इन्हीं कारणों को अवरोध या बाधा कहा जाता है। इन बाधाओं को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। पहला, भाषागत अवरोध। भाषा हमारे विचारों को प्रकट करने का मुख्य साधन है, परंतु भाषा की विभिन्नता प्रभाव संप्रेषण के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। भाषा अवरोध के अंतर्गत अल्प भाषा ज्ञान, अर्थ की अस्पष्टता, उच्चारण दोष, तकनीकी भाषा ज्ञान का अभाव एवं सांस्कृतिक विभिन्नता आदि को शामिल किया जाता है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से है। अल्प भाषा ज्ञान। आज का युग वैश्वीकरण का युग है, जिससे विभिन्न देशों में तकनीक, व्यापार, शिक्षा आदि के लिए वार्तालाप की आवश्यकता होती है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति को सभी भाषाओं का ज्ञान हो। इसी भाषाई ज्ञान के अभाव से संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि भाषा को सत्यापित करने में लगा समय संप्रेषण को लंबित करता है और संप्रेषण की तीव्रता भंग होती है। अर्थ की अस्पष्टता। यदि संवाद के लिए उचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया हो तथा संवाद का अर्थ स्पष्ट न हो, तो प्राप्तकर्ता द्वारा संवाद का गलत अर्थ निकालने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण संचार बाधित होता है। तकनीकी भाषा ज्ञान का अभाव। विभिन्न व्यवसायों, संगठनों एवं विभागों आदि की अपनी विशेष तकनीकी भाषा होती है। इस भाषा से सभी लोग परिचित नहीं होते हैं। यदि तकनीकी भाषा में संदेश अन्य लोगों के पास संप्रेषित होता है तो वह इसे समझ नहीं पाते हैं, जिस कारण संप्रेषण में अवरोध उत्पन्न होता है। सांस्कृतिक विभिन्नता। विभिन्न संस्कृतियों में संकेतों एवं शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, अतः संचार तभी प्रभावी होगा जब सांस्कृतिक आदर्शों, अपेक्षाओं एवं मान्यताओं को समझा जा सके। समान संस्कृति में संचार सुविधाजनक होता है। भौतिक अवरोध। भौतिक अवरोध दोषपूर्ण भौतिक अवस्थाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। भौतिक अवरोध अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे पेन को डेस्क पर बार बार बजाना, टाइपिंग मशीन से टाइपिंग की आवाज़ का आना, संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान चाय या कॉफ़ी का दिया जाना आदि। रेडियो प्रसारण में बाधा। टेलीफोन उपकरणों में अश्रव्यता, टीवी स्क्रीन साफ साफ न आना, शोर, अदृश्यता, वातावरण, भौतिक सुविधाएं, ध्यान का एकाग्र न होना, खराब स्वास्थ्य इत्यादि भी भौतिक अवरोध के उदाहरण हैं। प्रभावी संप्रेषण में भौतिक अवरोध को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। प्रतिस्पर्धा करते हुए उद्दीपन। वातावरण में बहुत सारे उद्दीपन प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, जिससे हमारा ध्यान बढ़ता है। उदाहरण के लिए, किसी महाविद्यालय में कक्षा चल रही है, अर्थात छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी समय छात्र संघ का चुनाव अभियान चल रहा है, तो यह स्वाभाविक है कि छात्रों का ध्यान विचलित हो जाता है। पर्यावरणीय तनाव। इसके अंतर्गत कक्षा में उच्च तापमान का होना, वायु संचालन का उपयुक्त न होना इत्यादि को शामिल किया जाता है। व्यक्तिनिष्ठ तनाव। प्रभावी संप्रेषण में भौतिक अवरोध के अंतर्गत व्यक्तिनिष्ठ तनाव को भी शामिल किया जाता है। अनिद्रा, खराब स्वास्थ्य, दवा का प्रतिकूल प्रभाव इत्यादि व्यक्तिनिष्ठ तनाव के कारण हैं। प्राप्तकर्ता के माध्यम से अनजान होना। प्रभावी संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान यदि प्रेषक या प्राप्तकर्ता एक दूसरे के संदेश के माध्यम से अपरिचित होता है, तो इस कारण भी संप्रेषण में अवरोध उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, यदि सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप के माध्यम से दोनों को वीडियो कॉल के माध्यम से वार्तालाप करना है, तो दोनों को इसका उपयोग आना चाहिए। यदि कोई भी एक इसके उपयोग से अपरिचित है, तो न तो संदेश का प्रवाह सही से होगा
और ना ही प्रतिपुष्टि सही मिलेगी, अर्थात संप्रेषण सफल नहीं होगा। मनोवैज्ञानिक अवरोध। इसके अंतर्गत अरुचि, पूर्वधारणाएं, चिंता, अवधान का अभाव, मतभेद, विपरीत भावनाएं, धारणाएं एवं मानसिक भय आदि आते हैं। यह प्रभावी अवरोध है, क्योंकि जब तक प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता यानी सेंडर और रिसीवर मानसिक रूप से सचेत नहीं होंगे, तब तक संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी नहीं हो सकती है। इसके अंतर्गत निम्न धारणाएं आती है। अरुचि। प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता संप्रेषण प्रक्रिया के मुख्य बिंदु हैं। यदि किसी कारणवश दोनों में से किसी की रुचि संप्रेषण प्रक्रिया में नहीं है, तो संप्रेषण अप्रभावी होगा। पूर्व धारणा। पूर्व धारणाओं से प्रेरित होकर हम ऐसी सूचनाओं पर ध्यान नहीं देते जो हमारी मान्यताओं एवं आदर्शों के विरुद्ध हो, जिसके कारण संप्रेषण प्रक्रिया बाधित होती है। मानसिक भ्रम। भय से पीड़ित व्यक्ति किसी संप्रेषित संदेश में शीघ्र ही रक्षात्मक युक्ति अपनाते हुए प्रतिक्रिया दे देता है, जिसके कारण वह संदेश का सही अर्थ नहीं समझ पाता। उदाहरण स्वरूप, एक भयभीत ईमानदार व्यक्ति भी यह पूछने पर कि चोरी किसने की है, तुरंत अपने बचाव में प्रतिक्रिया देकर शक के दायरे में आ जाता है, जिसके कारण संप्रेषण प्रक्रिया बाधित होती है। व्यक्तिगत मतभेद। यदि प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के मध्य व्यक्तिगत मतभेद जैसे विचारों को समर्थन ना देना, विपरीत मनोभावनाएं होना एवं एक दूसरे को पसंद ना करना आदि हो, तो संवाद का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता है। संज्ञानात्मक मतभेद। यदि व्यक्ति की सोच या ज्ञान में कोई मतभेद होता है, तो उसे संज्ञानात्मक मतभेद कहा जाता है। उदाहरण के लिए, कोई शरारती छात्र रैगिंग के विरुद्ध पोस्टर के अर्थ एवं उद्देश्य को अच्छी तरह से जानता है, परंतु वह अपनी प्रतिक्रिया इसके प्रतिकूल देता है। चयनात्मक धारणा। यह एक प्रकार से पूर्वाग्रह का रूप है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम ऐसे उद्दीपनों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो कि हमारी पूर्व धारणाओं के विरुद्ध हों तथा भावनात्मक या मानसिक परेशानी का कारण बन सकते हैं। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। एक शिक्षक किसी छात्र के बारे में काफ़ी अच्छी राय रखता है, लेकिन वह छात्र परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है। तब भी वह शिक्षक उस विद्यार्थी की गलतियों को नज़रअंदाज कर उस छात्र के बारे में अच्छा ही कहता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शिक्षक चयनात्मक धारणा से ग्रसित है। निस्पंदन। इसे ग्रेपवाइन भी कहा जाता है। निस्पंदन के अंतर्गत सूचना में जोड़ तोड़ करके उसको प्राप्तकर्ता के अनुकूल बनाया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में मूल संदेश में छिपा अर्थ बदल जाता है। अनुभव क्षेत्र। प्रभावी संप्रेषण के मार्ग में अनुभव क्षेत्र सकारात्मक के साथ नकारात्मक भूमिका भी निभाता है। नकारात्मक भूमिका अवरोध को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए, विज्ञान के छात्र को संभवतः हिंदी साहित्य ज़्यादा समझ में ना आए, जबकि मानविकी के छात्र हिंदी साहित्य को जल्दी समझ लेते हैं। इसका प्रमुख कारण अनुभव क्षेत्र है, अर्थात विज्ञान के छात्र को विज्ञान पढ़ने का ज़्यादा अनुभव है, जिस कारण वह हिंदी साहित्य को जल्दी नहीं समझता है। संगठनात्मक अवरोध। संगठन में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक संरचना तैयार की जाती है। इस संरचना के सफल संचालन के लिए नियम, आचार संहिता एवं सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। संगठन के प्रत्येक स्तर को एक धागे में बांधने के लिए संप्रेषण व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है, परंतु कभी कभी कुछ बाधाएं संगठन की संप्रेषण व्यवस्था को प्रभावित करती है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। संगठनात्मक नियम एवं सिद्धांत। नियम एवं सिद्धांत संगठन के प्रत्येक स्तर पर संप्रेषण व्यवस्था में जाल का निर्माण करते हैं। नियमों के अत्यधिक जटिल होने के कारण संप्रेषण प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। संप्रेषण का अभाव, संप्रेषण के कुछ अंश छूटने, अफवाह आदि से संप्रेषण में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। लक्ष्य संबंधी विवाद। संगठन के प्रत्येक स्तर पर लक्ष्य निर्धारित होते हैं। इन लक्ष्यों के कारण विवाद उत्पन्न होते हैं।
संप्रेषण विवादों को कम करने का प्रमुख साधन है, परंतु विवाद होने पर संप्रेषण न्यूनतम हो जाता है, जिसके कारण गलत सूचना, शिकायत, संदेश संचारित होते हैं, जिससे अनेक बाधाएं उत्पन्न होती है। शोर मौखिक संप्रेषण में एक मुख्य बाधा है। कारखानों में मशीनों के शोर से मौखिक संप्रेषण बाधित होता है। इसी प्रकार तकनीकी खराबी के कारण टीवी प्रसारण एवं ध्वनि तरंगों में अवरोध से अन्य संप्रेषण जैसे रेडियो, मोबाइल आदि व्यवस्था प्रभावित होती है। समय एवं दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के मध्य संप्रेषण के स्वाभाविक प्रवाह में महत्वपूर्ण बाधा है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी के नवीन यंत्रों, कंप्यूटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, टेलीग्राम, इंटरनेट एवं स्पीड पोस्ट आदि ने समय व दूरी को कम कर दिया है, परंतु कभी कभी यांत्रिक अवरोध के कारण ये सेवाएं भी प्रभावी नहीं रहती, जिससे प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के मध्य संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है। व्यक्तिगत अवरोध, संप्रेषण अंततः व्यक्तिगत संबंधों की प्रक्रिया है। कुछ विपरीत परिस्थितियों जैसे व्यक्तिगत विभेद, जातिगत मूल्यों की विभिन्नता एवं अधिकार क्षेत्र आदि संप्रेषण में अवरोध उत्पन्न करते हैं। व्यक्तिगत अवरोधों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जो हैं: पहला, उच्च अधिकारियों की बाधाएं। प्रत्येक संगठन में शीर्ष पर उच्च अधिकारी होते हैं, जिन्हें महत्वपूर्ण लक्ष्य एवं कार्यों को संपन्न कराने के लिए अपने अधीनस्थों से संप्रेषण स्थापित करना पड़ता है, परंतु कभी कभी कुछ विपरीत परिस्थितियों के कारण संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। दूसरा, अधीनस्थों की बाधाएं। संगठन की संप्रेषण प्रक्रिया में उच्च अधिकारियों के साथ साथ अधीनस्थ कर्मचारियों की भी महत्वपूर्ण स्थिति होती है, परंतु अधीनस्थों को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो निम्न हैं: जैसे प्रेरणा का अभाव अधीनस्थों को संप्रेषण के प्रति उदासीन बनाता है। संस्था की निंदा एवं प्रशंसा, पुरस्कार एवं दंड की नीति भी कुछ सीमा तक इसके लिए उत्तरदायी है। उचित प्रेरणा का अभाव होने के कारण वे अपने विचार प्रस्तुत ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें यह शंका बनी रहती है कि उनके विचारों को मान्यता नहीं मिलेगी। अधीनस्थ सदैव संप्रेषण करने के लिए सुरक्षात्मक संवाद शैली का प्रयोग करते हैं, जिससे कभी कभी मूल संवाद का अर्थ बदल जाता है। अधीनस्थों में संप्रेषण के प्रति अपने अधिकारों से संबंधित जागरूकता का अभाव होता है, जिससे वे उच्च अधिकारियों के भय के कारण अपने विचारों को खुलकर उनके सम्मुख प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। संप्रेषण बाधाओं का निवारण। संप्रेषण के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, जिनका वर्णन ऊपर किया गया है। इन बाधाओं को दूर करने के उपाय निम्नांकित हैं। पहला, प्रत्यक्ष संप्रेषण। संप्रेषण का सबसे सही माध्यम प्रत्यक्ष संप्रेषण होता है। प्रत्यक्ष संप्रेषण में त्रुटि की समस्या कम रहती है एवं समय रहते समस्याओं से निजात मिल जाती है। प्रत्यक्ष संप्रेषण से सृजनशीलता को बढ़ावा मिलता है और प्रभावी संप्रेषण के मार्ग में आ रही समस्याओं को दूर किया जाना आसान होता है। साथ ही संसाधनों, समय आदि की कम खपत के कारण यह संप्रेषण प्रभावशाली होता है। अतः प्रत्यक्ष संप्रेषण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा, विश्वास का वातावरण। संप्रेषण के दौरान सबसे बड़ी समस्या विश्वास अविश्वास को लेकर आती है, क्योंकि सूचना की सत्यता कितनी सही है और कितनी गलत, यह उसके विश्वास और अविश्वास पर निर्भर करता है। अतः विश्वास का वातावरण तैयार करते हुए संप्रेषण के मार्ग में आ रही समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तीसरा, प्रौद्योगिकी का प्रयोग। आज भी कई विभाग या संगठन ऐसे हैं जहां पर लिखित संप्रेषण पर बल दिया जाता है। इससे समय की बर्बादी, संसाधनों की बर्बादी और उत्पादन में कमी देखने को मिलती है, जबकि आज के समय में ईमेल, व्हाट्सएप आदि ऐसे माध्यम हैं जिनके उपयोग से संप्रेषण को न केवल तीव्र किया जा सकता है, बल्कि संसाधनों की बचत करते हुए उत्पादन के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। चौथा, सौहार्दपूर्ण माहौल का विकास। सौहार्दपूर्ण वातावरण के अभाव में संप्रेषण प्रभावित होता है और सूचना के गंतव्य तक पहुंचने में
विलंब के कारण वास्तविक लक्ष्य को जानने में असफलता मिलती है। अतः सौहार्दपूर्ण वातावरण और मिलनसार व्यवहार के माध्यम से संप्रेषण को बढ़ाया जाना आसान होता है। पांचवा, भाषा शैली। गलत भाषा शैली का प्रयोग संप्रेषण को प्रभावित करता है, क्योंकि कई बार सूचना जिस संदर्भ में भेजी गई उसकी व्याख्या गलत शैली में होने की वजह से संप्रेषण सही नहीं हो पाता है। अतः सरल भाषा शैली, प्रवाहपूर्ण भाषा शैली एवं बोधगम्य भाषा शैली संप्रेषण को प्रभावी कर सकती है। छठवां, व्यवस्थित संप्रेषण व्यवस्था। व्यवस्थित संप्रेषण में संसाधन की कमी से अक्सर संप्रेषण के मार्ग में बाधा आती है। अतः बेहतर प्रबंधन के द्वारा संप्रेषण व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है, जिससे संप्रेषण के मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर किया जाना आसान होता है।